करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम इस वर्कशीट में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 5 को पढ़ेंगे, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, बगावत का मतलब क्या होता है, किसी के खिलाफ जाना, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब जाती है जनता, हिंदुस्तानी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ जब हो गए, तो उसको हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी कि जो सैनिकों ने विद्रोह को शुरू किया था वो अब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला विद्रोह बन गया था। 18वीं सदी के माध्यम से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, यानी 18वीं सदी की शुरुआत से ही ऐसा होने लगा था। उनकी सत्ता सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे, यानी कि अवध यानी लखनऊ पे जो कब्जा हो गया था उससे सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था, यानी उनके दिल में एक अविश्वास हो गया था कि मतलब ये अंग्रेज़ हमारे नहीं हैं, ये गलत काम ही करेंगे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है यानी कि तुली हुई है, करना चाहती है, पूरी तरह से लगी हुई है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये बात हमने पिछली वर्कशीट में जानी थी कि किस तरह से उन्होंने गन्स के जो कारतूस थे उसमें गलत चीज़ों का इस्तेमाल करा था और मुसलमानों को और हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुँचाई थी। तो क्या लिखा है, इसी दौरान ये खबर फैल गई कि नई जो एनडिफ्ट राइफल थी उनके इस्तेमाल में होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी के लेप चढ़ाया गया है। क्या हुआ, इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, यानी अब उसमें गाय और उसकी चर्बी थी, इस वजह से तो क्या हुआ, हर किसी को गुस्सा आने लगा। उसके बाद क्या, विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की, यानी सबसे पहले जो विद्रोह की शुरुआत की वो मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर यानी बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अब देखिए शुरुआत हो गई मारने की, ये देखिए हिंदुस्तानियों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने फौजी यानी 85 यानी 85 है ना, फौजियों को अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा इन्होंने हमला ये किया। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर, अब देखिए इन्होंने क्या करा, धावा बोल दिया, वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया, यानी एक दिन भी उन सिपाहियों को जेल में नहीं रहने दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। जो अंग्रेज़ों के बंदूक और हथियार थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतें और सिपाहियों को आग के हवाले कर दिया, यानी सब चीज़ों पर आग लगा दी गई। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही यानी कि सुबह यानी जब सूरज नहीं निकला था तभी दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, यानी कि अब जब उन्हें पता चला कि मेरठ के सिपाही आ चुके हैं तो जो दिल्ली में छोटी छोटी टुकड़ियां थी उन्होंने भी बगावत की तैयारी कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व घोषित किया, यानी कि अपना नेता बनाया। ठीक है, अपना नेता घोषित किया, अपना बादशाह घोषित किया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी, यानी सिपाहियों ने कहा भाई देखिए क्या होता है, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी समझाया था कि हर कोई अपनी अपनी मनमानी चलाएगा, तो कोई इधर भागेगा, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर। लेकिन अब अगर यहाँ एक सिपाही खड़ा होगा जो हेड होगा, जो सबको बताएगा कि तुम सबको इधर आना है, तो सब एक साथ मिलके काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए उनको एक मेन हेड की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने बहादुर शाह जफर को बनाया और बहादुर शाह जफर को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर में मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की आह्वान की। यानी अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि जो भी भारत के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे कहा गया कि आप सब लोग मिलके एक फ़ौज बनाएं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करें और हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। पता है हम उस वक्त जीत जाते, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग अंदरूनी ही बगावत पे उतरे, मतलब गद्दार थे कुछ लोग अंदर से ही, और उन्होंने ही सारी बातें जा के अंग्रेज़ों को बता दी। इसीलिए हम लोग वो चीज़ नहीं जीत पाए और 1857 का युद्ध हिंदुस्तानी लोग हार गए थे। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा इलाकों पर शासन, यानी कि अब क्या हुआ कि उन्हीं के ऊपर क्या हो जाएगा, बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी कि अब उनको इस चीज़ का भी खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुगल शासन यानी अगर बादशाह जीत गए, मुगल बादशाह जीत गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा अपने इलाकों पर ही शासन करने लगे, यानी कि इनके इलाकों पर भी इनका शासन हो जाए।
अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, बगावत फैलने लगी। अब पूरे हिंदुस्तान में बगावत की एक लहर चल गई, हर कोई बगावत के ऊपर उतारू हो गया। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, यानी अंग्रेज़ों को ऐसा नहीं लगता था, उन्हें लगता था हिंदुस्तानी तो बेवकूफ़ है, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं। उन्होंने जब देखा कि ये ऐसे कर रहे हैं तो वो चौंक गए। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने में एक हफ्ता बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। अब क्या हुआ, यानी एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए, एक के बाद एक। हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। यानी हर जगह जो अंग्रेज़ों की फौज थी, थे तो वो हिंदुस्तानी ना, उन सब ने मिलकर क्या किया, बगावत शुरू कर दी। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोगों में भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। ठीक है, वे स्थानीय नेताओं, जिम्मेदारों और जो मुखियाओं थे उनके पीछे संगठित हो गए, यानी सब लोग मिल गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों को यहाँ से क्या करना था, लोहा लाने को तैयार करने लगे। यानी लोहा लाना मैंने पिछली बार बताया था आपको, ये मुहावरा होता है, यानी उनसे अपनी बात मनवाना। कानपुर से स्वगत पेशावर बाजीराव के दिक्त पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने के बेटे जो थे बीर सिंह केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मंडला क्षेत्र, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे भी हो गया। आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं कि हर जगह कैसे कैसे लोगों ने, झांसी में जो रानी थी, बेगम हजरत महल थी, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे, इन सब ने मिलकर किस तरह से ये शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवनती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकुओं की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। कूच करना यानी कि दिल्ली का रुख ले लेना, दिल्ली की ओर चल देना। तो इस तरह से आपने देखा सब लोग मिलके आ गए थे, सबने लड़ाई के लिए बिल्कुल कमर कस ली थी कि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे। और ये लोग जीत भी जाते अगर अपने ही घर में से बगावत नहीं होती। कुछ लोग घर के अंदर भी, कहते ना घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला बात थी। कुछ लोग घर के अंदर से भी भेद ढा रहे थे, जो अंग्रेज़ों को सारी बातें बता रहे थे। वे इस बगावत के लिए एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जिम्मेदार कुंवर सिंह ने भी विरोधी सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध, यानी कि जो लड़ने वाले थे ना, युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी सब लोग इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि अब हमें जीतना है, हमें अंग्रेज़ों को हराना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। मतलब देखिए, इस पूरी वर्कशीट में जो हमने पढ़ा उसका कहने का, कहते हैं ना सारांश, जो मैं आपको बताऊं तो सारांश सिर्फ ये है कि किस तरह से 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। कहाँ कहाँ, अवध है ना, लखनऊ और आपके बिहार है ना, ये सारी जगहें जो आपको बताई गई हैं, मध्य प्रदेश, ये सब लोग जो थे, इन सब के अलग अलग लोग थे। यहाँ से इन लोगों ने अपना अपना नेतृत्व करना शुरू करा, किस लिए कि अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा सकें। चलिए अब आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, सन 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे, यानी कि विद्रोह क्यों हुआ था, विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखे। अब विद्रोह के क्या कारण थे और वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था और उनके नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन से थे, ये आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, 1857 तक आते आते अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध किया। ठीक है, यही वजह थी इनके विरोध होने की, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध करने की। उसके बाद आपका पहला उन्होंने उसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य स्थान कौन कौन से थे। तो देखिए, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, बुंदेलखंड, यही जो थे ये मुख्य स्थान थे। और जो मुख्य विरोधी के नेता थे वो कौन कौन थे, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, और भी 2-4 लोग थे जिनका नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो आप लोग कहते हैं मैम इतने बड़े बड़े आंसर लेके। अब देखिए, क्वेश्चन में जब एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए तो मुझे आंसर भी तो 3 के ही देने होंगे ना, छोटे आंसर कैसे लिख सकते हैं बेटा हम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अभी आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि मुगल सम्राट विरोधियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? सोच कर लिखिए, यानी आपको क्या लगता है बहादुर शाह जफर जो थे वो विरोधियों का क्यों समर्थन करने लगे थे, यानी हिंदुस्तानी लोगों का समर्थन क्यों करने लगे थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि मुगल बादशाह समर्थन के लिए तैयार इसलिए हो गए थे क्योंकि वे भी सबकी तरह अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहते थे। यानी उनका भी यही ख्याल था कि कम से कम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो, चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन कम से कम हमारा देश तो आज़ाद हो, गैर लोग तो यहाँ से जाएं। अब यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है बादशाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला, यानी कि जो सैनिक लोग थे जो विद्रोह करने आए थे उनको किस प्रकार से मतलब बल मिला, किस तरह से उनको एक ताकत मिल गई बहादुर शाह जफर के उनके साथ शामिल होने में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिकों में एकता बढ़ गई और नेतृत्व करने के लिए एक अच्छा सिपाही भी मिल गया, इसीलिए उनकी जो फौज थी उसमें उनको बल मिला, है ना। जब मैंने क्या कहा, जब एकता के साथ काम होता है तो उसमें ताकत ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही होते, यानी आप अंग्रेज़ों के सिपाही होते, तो विद्रोह के बारे में आप क्या विचार लिखते, यानी आप क्या सोचते, विद्रोह को देखकर आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते, क्या मतलब कैसा विद्रोह था वो? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि विद्रोह में हिंदुस्तानियों की एकता जोरों पर थी, यानी कि मैंने क्या देखा कि विद्रोह में हिंदुस्तानी सारे एक साथ थे, सब मिलकर देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहते थे। मैंने देखा कि सब लोग अंग्रेज़ों से मिलकर एक साथ देश को आज़ाद कराना चाहते थे, किसी के बीच में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था, सब एक साथ थे। इतना जोश लोगों में इससे पहले नहीं देखा गया था कभी भी। तो देखिए यही पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। एक अंग्रेज़ जो था वो इसी वजह से घबरा जाता कि देखो ये सब कैसे एक साथ हो गए, है ना। वैसे भी आपने सुना होगा एकता में बल है। तो इस तरह से आप ये सारी पूरी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने सारे आंसर बता दिए। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।